Hello students, this is Syed Haider Ali, your computer teacher, and today's our topic is utility programs. एंड लास्ट लेक्चर में भी हमने यूटिलिटी प्रोग्राम्स के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे नेटवर्क यूटिलिटी थी या फाइल मैनेजर था या बैकअप था, रिकवर था। उसमें एक हमारा लास्ट टाइम रह गया था जो था कंप्रेशन। सो व्हाट इज़ कंप्रेशन, आज हम देख लेते हैं कंप्रेशन क्या होता है। ओके, कंप्रेशन में सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है कंप्रेशन। इट इज़ ए प्रोसेस दैट श्रिंक फाइल so that it can be occupied less space. Okay, it is a process that shrink file so that less disk space is occupied. The file that are bigger in size need to be compressed while sending as an email attachment. ओके मतलब ये है कि जब भी हमें कोई बड़ी फ़ाइल जिसका साइज़ लार्ज है, ऐसी फ़ाइल को हमें सेंड करना है किसी को ईमेल पर, तो हम क्या करते हैं, उसे कंप्रेस करते हैं उस फाइल को। तो उसे इस प्रोसेस को ही कंप्रेशन बोलते हैं। एंड दीज फाइल्स कैन नॉट बी रीड डायरेक्टली, इन फाइल्स को हम डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते, डायरेक्टली रीड नहीं कर सकते। एंड मस्ट बी डीकम्प्रेस्ड, इन्हें रीड करने के लिए हमें उसे डीकम्प्रेस्ड करना पड़ेगा, या फिर ज़िप, अगर हम ज़िप फाइल कर बना दें उसे या रार फाइल बना दें तो हमें अनरार करना पड़ेगा या अनजिप करना पड़ेगा उसे टू देयर एक्चुअल फॉर्म बिफोर यूज़। जो उसकी एक्चुअल फॉर्म है उसमें लाना पड़ेगा यूज़ करने से पहले, तभी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्रेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं उसके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि विनजिप, पीकेजिप, 7zip etc। उसके बाद आता है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? ईच सॉफ्टवेयर इज़ क्रिएटेड बाय राइटिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर सॉफ्टवेयर कैसे क्रिएट होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ कोड लिखने पे कोई भी सॉफ्टवेयर को हम क्रिएट कर सकते हैं। वो कोड हमें लिखने के लिए उस लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर जावा, सी एंड C++। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो पाइथन भी है। पाइथन, C++, जावा, ये बहुत मोस्ट कॉमन पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं कि जिनके थ्रू हम ईज़िली सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं। और मेनली ज़्यादातर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो C++ में ही बने होते हैं। एज़ वी नो दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज नहीं आती एक्सेप्ट मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? विच कंप्रेसेस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, जो कि ज़ीरोज़ और वन में होती है। कंप्यूटर, ये समझ लीजिए कंप्यूटर को कुछ नहीं मालूम सिवाय ज़ीरो और वन के। हम कोई भी चीज़ कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं, हम कोई भी डेटा, कोई भी नंबर कंप्यूटर में अगर एंटर करवा रहे हैं तो वो कंप्यूटर में ज़ीरो और वन की फॉर्म में जा रहा है, कंप्यूटर में वो उस फॉर्म में नहीं जा रहा। फॉर एग्जांपल अगर हम ए एंटर करा रहे हैं तो ए ज़ीरो और वन की किसी फॉर्म में जा रहा है, ए बन के कंप्यूटर के अंदर स्टोर नहीं हो रहा है। हमें शो कर रहा है वो ए, क्योंकि हमने जिस फॉर्म में एंटर कराया है हमें वो उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके शो कर रहा है। बट जो स्टोर हो रहा है रियल वे में, जो अगर देखें कंप्यूटर में जो स्टोर हो रहा है वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में हो रहा है। देयरफॉर प्रोग्राम्स रिटन इन दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंप्यूटर। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में C++, जावा में जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं वो कंप्यूटर डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। हेयर ए लैंग्वेज प्रोसेसर प्ले ए वाइटल रोल इन ट्रांसलेटिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जो कोड हम लिखते हैं C लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में या जावा लैंग्वेज में किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो उस कोड को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, कंप्यूटर उस कोड को नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ओनली नो द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरो एंड वंस, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज जानता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है? हमारे कोड को, जो हमने C++ या जावा में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिखा है उसे कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। उसे कन्वर्ट करने के लिए दो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, एक होता है इंटरप्रेटर और दूसरा होता है कंपाइलर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम कोड लाइन बाय लाइन। देखें, एक कोड लिखा हुआ है पूरे पेज पर, फॉर एग्जांपल एक कोड लिखा हुआ है एक पेज पर, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है? पहले फर्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में, उसमें कोई एरर नहीं होती तो सेकंड लाइन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और जितनी भी लाइनें होती हैं एंड तक वो इसी तरीके से लाइन बाय लाइन करके उस कोड को ट्रांसलेट कर लेता है मशीन लैंग्वेज में। एंड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट द कन्वर्टेड लाइंस, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है उन कन्वर्टेड या ट्रांसलेटेड लाइन को। इफ़ एनी एरर इज़ फाउंड, अगर कोई एरर मिलती है, डिस्प्ले द एरर वन डज नॉट प्रोसीड अंटिल द एरर इज़ रेस्टिफाइड। मतलब कि अगर फोर्थ लाइन पे उसे कोई एरर मिल रही है तो फिर वो फिफ्थ लाइन को नहीं चेक करेगा, वो वहीं पर ही रुक जाएगा जब तक वो एरर को आप लोग उसे रिमूव नहीं कर दें, उस एरर को। ओके,
उसके बाद आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, काम दोनों का सेम है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही ट्रांसलेट करते हैं यूज़र के थ्रू लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज वाले कोड में। बट ए कंपाइलर इज़ ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट द होल प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन कोड। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैंने एग्जांपल ऊपर जो दिया कि इंटरप्रेटर 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन करके करता है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, नहीं, कंपाइलर ऐसे नहीं करता। कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक ही टाइम पे कन्वर्ट कर देता है पूरे मशीन लैंग्वेज में। बट क्या करता है, वो पहले पूरे एक बार में कोड को चेक कर लेता है, अगर किसी भी लाइन में एरर है तो वो उसका कंपाइलेशन वो स्टार्ट ही नहीं करता है। इट जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ एरर्स। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So what is application software? These are set of programs developed by programmers in order to perform specific types of jobs like beautifying the document, doing calculation, arranging data as an organized manner, making airline or railway reservation system etc. Computer language are used to create these types of software. The application software can be further divided into two categories. देखें कैटेगरीज, सॉरी, सॉफ्टवेयर्स टू कैटेगरीज़ में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमने सॉफ्टवेयर्स को टू कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कुछ अलग अलग टाइप्स आए थे, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में भी कुछ दो टाइप्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि है पहले जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स हैं और दूसरे स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स भी बोलते हैं हम इन्हें। ओके, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं। दीज सॉफ्टवेयर्स कैन परफॉर्म मैनी टास्क टू फुलफिल द जनरल नीड्स ऑफ यूजर्स। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसमें और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जिसे हम एक्सेल बोलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करते हैं। ये पूरा पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट में आपको जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे। पावर पॉइंट भी मिलेगा, एक्सेस भी मिलेगा, वर्ड भी मिलेगा, एक्सेल भी मिलेगा और आउटलुक भी मिलेगा, सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे। ओके, इनके अलग अलग यूज़ हैं जो कि आने वाली यूनिट्स में हम पढ़ेंगे इन सारे सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ करा जाता है। ओके, बट ये याद रखना है आपको कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और MS पावर पॉइंट। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, next one is this application help you to combine both text and graphic feature to design professional document like newsletters, printed forms, advertisement, look, brochures, posters, magazine etc. ओके, कोरल ड्रॉ, एडोब इन डिज़ाइन, ये सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं इन सारे कामों के लिए। उसके बाद आते हैं ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स। इट इज़ यूज टू क्रिएट एन इमेज सच एज चार्ट, ग्राफिक्स, फोटोग्राफ, लोगो, कार्टून एंड मच मोर। उसके बाद इसके लिए हम यूज़ करते हैं पेंट, फोटोशॉप, ऑटोकैड और ड्रीम व्यूअर। ओके, उसके बाद आते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज टू क्रिएट वीडियो, एनिमेशन, साउंड, ग्राफिक्स एंड एडिटिंग जो हम लोग करते हैं वीडियोस पे, वो सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से करते हैं। इसके बाद इसके एग्जांपल्स हैं गेमिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, विंडो मीडिया प्लेयर है, विंडो मूवी मेकर है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम वीडियोस की एडिटिंग कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद जो सेकंड टाइप है सॉफ्टवेयर का, वो है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिन्हें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी हम बोलते हैं। द सॉफ्टवेयर विच आर डिज़ाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ यूज़र आर कॉल्ड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर। ओके, एग्जाम्पल टैली, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग के लिए एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है जैसे टैली है, या मैं दूसरा एग्जांपल आपको दूं, कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर एक जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर नहीं, कैलकुलेटर एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। क्या कर सकता है वो? सिर्फ कैलकुलेशन कर सकता है, तो कैलकुलेशन यूज़ कर सकते हैं। बिजी etc. Such software are also known as customized software. Some of the customized software are reservation system, billing system, payroll system. Okay, reservation वगैरह। अब एक बार ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया है, जो चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे आज ख़त्म हो गया। और आज हम इसका एक रिकैप देख लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं हम आज वो देख लें इसमें। द सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन, ये सॉफ्टवेयर, ये सबसे पहला है कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? द सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड हेल्प यूज़र टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। सेकेंड पॉइंट इज़ द सॉफ्टवेयर इज़ ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको अच्छे से याद रखना है। सॉफ्टवेयर के बाद इसमें क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ओवरऑल ऑपरेशन एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, जो हमने एग्जांपल भी दिया था, लाइक योर स्कूल्स प्रिंसिपल,
जो काम आपके स्कूल में प्रिंसिपल का होता है, बहुत से काम उसमें थे एग्जाम्पल में, अगर आप पीछे जाके बुक में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वो। ओके, यूटिलिटी प्रोग्राम perform specific task related to managing a computer, its device or its programs. A language processor play a vital role in translating the programming language into machine language. और last point is application software are set of programs. अच्छा, set of programs एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी डेफिनेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी डेफिनेशन यही है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ जॉब्स। ओके, सो ये 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और देखते, आप लोग भी साथ साथ अपनी बुक में सॉल्व करते रहिएगा। ये चैप्टर आज यहाँ पर फिनिश हो रहा है, जो कि सेकंड चैप्टर है आप लोगों की बुक का, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सबसे पहला थोड़ा लेंदी था ये सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर, दैट्स वाई आई थिंक इसमें हमें 5 वीडियोस लगी, 5 लेक्चर्स लगे, क्योंकि मैंने बाकी 2 लेक्चर्स तो मैंने वीडियो पे लिए हैं, इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स जूम मीटिंग पे लिए थे, जिसमें हमने ये सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग का टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को कंप्लीट किया था। ओके, सो आज यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चंस आंसर को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज़ को, ट्रू फॉल्स को, फिल इन द ब्लैंक्स को। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा या नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।